बाबा आज हम कौन की जय जय करेंगे, हमारे घर में कौन की जय जय होगी? इतने सारे पकवान बना रही मैया, चा क्यों ना दे? मैया बोलने कन्हैया, बाबा बोलने लगे कन्हैया प्रत्येक दीपावली के बाद हम सब ब्रजवासी मिलके इंद्र की पूजा क्यों करें? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां जीवनं प्रीणनं पया। अच्छा बाबा तो हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र के ताई इतने पकवान बना रहे? बोले हाँ। तो बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा करने से होए का? बोले लाला जब हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न होके पानी बरसाए, जब इंद्र प्रसन्न होके पानी बरसाए तो हमारी खेतन में हरी हरी घास होए, जब हरी हरी घास होए तो हरी हरी घास को गैया खा के बढ़िया बढ़िया दूध देवे। कन्हैया बोले ओ बाबा ऐसी बात है तो एक काम करें बाबा, अपन आधे देवता इंद्र की पूजा करें और आधे ना करें, तो का इंद्र आधन के खेतन में पानी बरसाएगा? बाबा बोले कन्हैया तू है तो 107 वर्ष को छोटो से छोरा, पर बात इतनी बड़ी बड़ी करे कि मुंह बुढ़ो की खोपड़ी चक्कर खा जाए। अरे लाला साफ साफ बोल, तेरे मन में कहा बात है? कन्हैया बोले लाला मैंने बड़े बड़े महात्मा को संग किया है और बड़े बड़े महात्मा एक ही बात कहें, जो व्यक्ति जैसो कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वाकु फल देवे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। बाबा जो व्यक्ति जैसो कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा बाकू फल दे। अरे बाबा इंद्र को काम पानी बरसावे को तो बरसाएगो, जरूरी थोड़ी है कि पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र पानी ना बरसाएगा। तो क्या करना है कन्हैया? अरे बाबा पूजा करनी है तो गो विप्रानल पर्वता, मेरी गौ माता की पूजा करो, गोवर्धन नाथ की पूजा करो, जिनके कारण हमारा जीवन चलता है। नंद बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और कहने लगे भैया या बार कन्हैया कह रहा है कि आके देवता की पूजा करो। ब्रजवासी बोले हमें तेरे देवता की पूजा करने में न को दिक्कत ना है कन्हैया, पर जे बता भैया इंद्र नाराज है गए हो तो पानी बरसाएगा तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? देखो रहो आगरा में जब से कथा शुरू हुई है पानी बरसाओ ही बंद ना करो, अब ऐसे में हमारी रक्षा कौन करेगा? तिरपाल चोए तो ठीक है, नहीं तो वही फट जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, जा देवता की हम पूजा करेंगे, यही देवता हमारी रक्षा करेगा। तो ठीक है कन्हैया करेंगे तेरे देवता की पूजा। कहाँ सामग्री लगेगी? बोले मेरे देवता को चक चक 56 प्रकार के पकवान खा के चाहिए। तब तो क्या था महाराज, सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में 56 प्रकार के पकवान बनाने शुरू कर दिए। पूड़ी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई कलाकंद बालूशाही मरती रबड़ी समोसा जलेबी पूड़ी सब्जी रोटी, आज ना जाने कितने प्रकार के पकवान। वैसे ही 7:30 बज गए, मुंह में और पानी आ जाएगा ज्यादा नाम लेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। टेबल बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए वेलकम। नाना प्रकार के पकवान बनाकर के गोवर्धन नाथ को समर्पित करने के लिए ब्रजवासियों ने तैयार करे। और लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, सारे ब्रजवासी ले 56 प्रकार के पकवान आज गोवर्धन की तलहटी पर आ गए। हाँ कन्हैया करें पूजा? बोले हाँ करो। बोले कहाँ है देवता? ये तो दिख रहे हैं 21 किलोमीटर के साथ कोस के। बोले हाँ ठीक है, कैसे पूजा करनी है? बोले सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ।
वो डिस्टर्ब कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ भैया। ले पानी के मटका कलश भर भर के देवता स्नान करावे लगे। और जैसे ही स्नान कराना प्रारंभ किया, थक गए ब्रजवासी स्नान करा करा के, पर गीले ही नहीं हो रहे भगवान। ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया तेरे देवता तो इतना बड़ो है भैया, हजारों मिनट का पानी के पटक दिए, पर तेरे देवता की तो मुझे हुई नहीं ना भाई। चिंता नहीं करो, प्रार्थना करो, हे गोवर्धन नाथ, हमें आपको स्नान कराने के लिए गंगा की आवश्यकता है। सारे ब्रजवासियों ने आंख बंद करके ध्यान किया और भगवान ने मन ही मन ध्यान किया। और मन ही मन ध्यान करने के कारण उसी गोवर्धन में साक्षात मानसी गंगा का प्राकट्य हो गया। बोले मानसी गंगा की। जैसे ही मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ, सारे ब्रजवासी हर हर गंगे करके स्नान करावे लगे। हाँ कन्हैया स्नान करा दियो, अब क्या करना है? बोले स्नान है गयो, अब मेरे ब्रजवासी सब मिलके गोवर्धन नाथ को भोग अर्पित करेंगे। जैसे ही भोग सामने रखने लगे, पर्दा लगाने लगे, ब्रजवासी क्या जैसे ही पर्दा लगाए, कन्हैया बोले मेरे देवता चौरे में ही भोग लगाएगो, पर्दा में खावे बारो ना है। ठीक है भैया, सबने अपने अपने पकवान रख दिए। और जैसे ही भगवान को सजाया है, सारे ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी, गोवर्धन नाथ आइए और हमारे पकवान को ग्रहण करिए। और जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी, साक्षात सारे ब्रजवासियों के बीच वहां पर गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। गोवर्धन नाथ सारे ब्रजवासियों के बीच में प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, मांग मांग करके भोग खान प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही ब्रजवासियों ने भोग की प्रार्थना करी, गोवर्धन नाथ ने सारे ब्रजवासियों के भोग को ग्रहण किया। गिरिराज जी बैठ जाइए, प्रेम से कहो श्री राधे। अब गिरिराज जी आ गए तो उनकी कथा भी सुन लो, वो तो अभी बैठे रहेंगे। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने सारे ब्रजवासियों के भोग को खा लिया, ग्रहण कर लिया। ब्रजवासी बोले अरे भैया कन्हैया तेरो देवता देवता है कि देवता है, ना जानते ना जाने कितने दिनंते भूखो बैठो है, यानी एक पूरी भी प्रसाद के ताई ना छोड़ी हमारे। भगवान कहते चिंता मत करो, हमारे देवता सब प्रसाद देखो, चिंता काहे क्यों करते। यशोदा मैया बोली अरे कन्हैया एक बात कहूं, बुरो मत मानियो। बोले कहो मैया। बोले तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत में नेको अंतर नजर ना आ रहा हो, बिल्कुल एक से दिख रहे तुम दोनों। मैया ने जो ये बात कही, कन्हैया बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध अपने देवता को पिलाऊं, तो दोनों एक ही गैया को दूध पीते पीते दोनों एक ही जैसे है गए। नंद बाबा बोले कन्हैया इंद्र की पूजा करते करते बरसन बीत गए, दारुको ने आज तक दर्शन होना दिए, पर धन्य तेरे देवता जो दर्शन भी देवे और स्वयं हाथ फैला के कहे लाओ भोग लाओ भोग लाओ।